नमस्कार, आप देख रहे हैं समय साक्षी में प्रीति रावत आपके साथ। और इस समय आप जो मेरे पीछे भीड़ देख रहे हैं, ये है उन राज्य के युवाओं की जिनके कंधों पर है उत्तराखंड राज्य को संवारने का जिम्मा। हम आपको बताते चले कि जब से उत्तराखंड राज्य में परीक्षाओं में धांधली की बात सामने आ रही है, पेपर लीक की बात सामने आ रही है, उसको देखते हुए जो है राज्य के युवाओं में एक आग यहाँ पर है। और इस समय जो है गांधी पार्क के सामने आप देख सकते हैं कि तमाम जो एक बड़ी संख्या में युवा यहाँ पे पहुँच चुके हैं और धामी सरकार के खिलाफ जो है नारेबाजी यहाँ पे लगा रहे हैं। तो आइए हम जानेंगे यहाँ पे युवाओं से कि क्या कुछ उनकी राय है। लगातार होती धांधलियों पर उनके भविष्य पर क्या असर आंदोलन जिस प्रकार से भी उत्तराखंड में हो रहे हैं, जैसे कि आपने देखा होगा पहले UKSSC के द्वारा भी इस प्रकार के जो भ्रष्टाचार किए गए थे, तो कहीं न कहीं लोगों को कहीं न कहीं जो बेरोजगार लोग हैं, छात्र जो लोग हैं, उनको कहीं न कहीं निराशा हो रही है। इसके साथ जब हमारे एग्जाम जो जाते हैं तो ये सीधा लोक सेवा आयोग के लिए जाते हैं, तो वहाँ भी जब ऐसे कृत्य होते हैं इस तरीके से जो नकल भ्रष्टाचार चल रहा है उत्तराखंड में, तो कहीं ना कहीं बेरोजगारों के लिए एक बहुत पीड़ादायक है। मतलब क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं सारे मध्यम वर्गीय फैमिली से सारे लोग बिलोंग करते हैं और वो सारे लोग इसी मकसद से यहाँ पे देहरादून में पहाड़ों से हर एक क्षेत्रों से इसी मकसद से आते हैं ताकि उनको एक अच्छा माहौल यहाँ पर मिल जाए और अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करके आने वाला अपना भविष्य को साकार कर सकें। परंतु जिस प्रकार से ये भ्रष्टाचार अभी चल रहा है उत्तराखंड में, तो कहीं ना कहीं एक तरफ से निराशा ही बेरोजगारों की। यहाँ UKSSC UKPSC की 7 सालों से तैयारी कर रहा हूँ। 2015 में मैं देहरादून आ गया था कि हम नकलचियों पे पूरा ये कर रहे हैं काम। जो भी नकलची पकड़े गए हैं उन पे अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया, बल्कि जो नकलची है उनको वापस हर पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि उन पे ये लगाना है, नहीं, शिकंजा कसना है। उनको किसी पेपर में बैठने के लिए बोल रहे हैं। अभी आपको पता होगा कि पटवारी पेपर में 35 लड़के पकड़े गए थे, तो उन पे यहाँ पर क्या हुआ, राज्य बनने के बाद जितनी भी जांच समितियाँ बनी, SIT बनी हो, कोई भी जांच समिति बनी, उनकी अंतिम रिपोर्ट आज तक नहीं आई। यहाँ पर जहाँ भी हाथ डालो, जिस भर्ती में भी हाथ डाल रहे हैं, सारी भर्तियाँ यहाँ पर धांधली वाली है। हर भर्ती में करप्शन निकल रहा है। हिमाचल में जब एक पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए CBI आ सकती है, तो क्या उत्तराखंड में इतने बड़े भर्ती घोटालों में CBI नहीं आनी चाहिए? अगर सत्ता में बैठे हुए लोग ईमानदार है, सत्ता में बैठे हुए लोग चिंतनशील है उत्तराखंड के बारे में, तो आप लाइए CBI को, स्वागत है। CBI से जांच करवाइए। यहाँ पर बड़े बड़े अधिकारी और बड़े बड़े नेताओं के बेनकाब नहीं होगी। धामी जी ने क्या नहीं कहा था, उन्होंने कहा था कि नकल विरोधी कानून आएगा, संपत्तियां जब्त होंगी, लेकिन अभी तक वो कुछ नहीं हुआ। और मुख्यमंत्री ने कहा था कि ये जो 12 को कैबिनेट होने वाली थी, कि 12 को हम 10 तारीख को कैबिनेट बैठक होगी और उसी दिन जो है हम सख्त कानून ला जाएंगे। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया कि कैबिनेट बैठक को आगे कर दिया और अब 15 तारीख को कैबिनेट की बैठक है और 12 तारीख को इन तमाम बच्चों की जो है पटवारी की परीक्षा है। अब जो है बिना सख्त कानून के ये जो है पटवारी की परीक्षा आयोजित करा रहे हैं, तो वो हम बिल्कुल नहीं होने देना चाहते। हम चाहते हैं कि पहले जाँच हो और उसके बाद ही जो है परीक्षा हो। पहले नकलचियों के नाम सार्वजनिक हो, चाहे वो BDO BPTO वाले थे, वन दरोगा वाले थे, सचिवालय रक्षक वाले थे, ये तमाम जो लोग थे नकलची थे, उनके नाम पहले सार्वजनिक हो, तब जाके परीक्षा कराई जाए। यही हमारी पहली मांग है। और इसके साथ साथ जितने भी भ्रष्टाचारी हैं इस प्रदेश में और लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, उनकी भी जाँच होनी बेहद जरूरी है। यहाँ पे CBI को लाने में उत्तराखंड सरकार इतनी क्यों डर रही है? यहाँ पे तो CBI का आना बहुत ज़रूरी है। जब तक CBI की जांच नहीं होती है, SIT कितनी SIT गठित करोगे? तो देखिए आप कितनी धांधली हो रही है उत्तराखंड में। हर एग्जाम में धांधली, एक पेपर को 2-2 3-3 बार कराना पड़ रहा है। हम मजबूर है यहाँ आने को, हमें शौक नहीं है कि हम यहाँ सड़कों में बैठ जाए, पढ़ाई के लिए भेज रखे घर से। ये मजबूरी, हमारी मजबूरी से यहाँ आना पड़ रहा है। पहले जांच हो, आयोग के अंदर जितने भी कई चतुर्वेदी बैठे हुए होंगे अभी भी, उनकी पहले जांच हो और फिर उसके बाद पेपर कराया जाए। जब वहाँ पूरी तरह से जांच हो जाए और जो हमारे पुराने रिजल्ट है, पुराने कई चीज़ें आज तक इन्होंने एक भी रिजल्ट जारी नहीं कर पाए। क्यों, कहाँ से करेंगे? हर पेपर में धांधली हुई है, तो ये चीज़ें सुधार आए। हमारे धामी जी यहाँ कसम खा के कहते थे, बाबा केदार की कसम, आज के बाद यहाँ धांधली नहीं होगी। फिर भी 5 दिन के अंदर पटवारी का पेपर बाहर निकल जाता है। ठीक है, फिर बोलते हैं कि हम दोबारा परीक्षा करवा रहे हैं। ठीक है, रोडवेज हम फेरी कर रहे हैं। रोडवेज फेरी क्या करेंगे आप? एक बस आप फेरी करेंगे, 12,000 युवा एक वो जिले में जा रहे हैं, तो 12,000 युवा एक बस में बैठेंगे। कम से कम जहाँ 50 बस की आवश्यकता, वहाँ आप एक बस में
इससे तो ये लगता है कि जो पेपर देने जाने वाला है उसका पेपर भी छूट जाएगा, क्योंकि उसको सीट नहीं मिल पाएगी। पहले अतिरिक्त बसों की व्यवस्था होनी चाहिए थी, कुछ नहीं हुआ। इतनी बार हम जाएंगे, हमारा होटल में खाना लगेगा 5-5 हज़ार।